नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको आज टेंस ट्रिक बताऊंगा। इसमें या ये कहिए मेन कंसेप्ट बताऊंगा जिसकी सहायता से आप पकड़ लेंगे कि किस टेंस में है। जैसे देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान जानते हैं, ता है, ती है, ठीक। तो ता है, ती है जब भी लगा रहे तो उसके लिए जो बनाने का नियम है ये वाला, सब्जेक्ट प्लस इसे। तो इससे भी ज्यादा लेना देना नहीं होता, मेन ये वाला ध्यान रखना चाहिए कि उसमें V1 लगा है कि V5। अगर उस टेंस में V1 लगा है या V5 लगा है तो वो इसी में आता है, ता है, ती है वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, ठीक। V1 का मतलब वही जो मीनिंग है, जैसे इट है, गो है, ये सब V1 है। जब इसमें यस या यस लगा देते तो V5 हो जाता है, जैसे इट्स, गोज, ठीक। ऐसे लगा हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या सिंपल सा मीनिंग दिया हो केवल, जैसे गो दिया है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, प्लेज वर्ब का पांचवा रूप है, यहाँ पे वर्ब का पहला रूप है, ठीक। दूसरा देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान क्या होता है? रहा है, रही है ना। तो इसमें रहा है, रही है का पहचान हम लोग कैसे करते हैं कि उसमें है के लिए लगाते हैं इजेमार, और रहा है, रही है के लिए लगाया जाता है भिप में आईएनजी लगा दिया जाता है। जो वर्ब का पहला रूप है उसमें आईएनजी लगा दिया जाता है। इससे आईएनजी का मतलब रहा, रही ले चलता है, ठीक ना। ये कंटिन्यूअस, आईएनजी कंटिन्यूअस को बताता है कि कंटिन्यूअस से काम, बैठा है, बैठी है, चिड़िया डाल पे बैठी है, वो दरवाजे पे खड़ा है, वो भी कंटिन्यूअस में आता है, ठीक। तो है के लिए इजेमार और ये भी आईएनजी लगा रहता है। जैसे एज रीडिंग, दे आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ रही है, तो ये सब कंटिन्यूअस को दिखाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं ना। बैठा है, बैठी है, ये वाला इसमें नहीं आता, बैठा है, बैठी है वो उसमें आता है कंटिन्यूअस। चुका है, चुकी है इसमें आता है। हाँ, वो पटना गया है, वह खेलने गया है, ये सब इसमें आ जाएगा। तो इसका पहचान क्या है? जब चुका है, चुकी रहता है तो उसका पहचान होता है हैज हैव। हैज हैव का मतलब ही होता है चुका है, चुकी है, और बीत चुका हो घटना, इसलिए भीतरे लगाया जाता है वर्ब का तीसरा। तो ये पहचान है इसका कि उसमें क्या लगा रहेगा, हैज या हैव लगा रहेगा और वर्ब का तीसरा रूप लगा रहेगा। तो आप किस पे टिक मार देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में टिक मार देंगे। जैसे हैज रिटन, वर्ब का तीसरा रूप, हैज अभी3, हैव अभी3, हैव कंप्लीटेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ लेंगे, ठीक है। यानी हमने होमवर्क कंप्लीट कर दिया है या कर चुके हैं, या वह एक लेटर लिख चुका है या लिख दिया है, ऐसे भी बोल देंगे, ठीक। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या होता है कंटिन्यूअस का? कि ता रहा है, ती रही है, या सुबह से दौड़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, इस तरह का एक समय दिया रहता है, उस समय में ये काम हो रहा है, या ता रहा है, ती रही है, इस तरह भी पहचान होता है। तो परफेक्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हैव हैज, इससे पहचान हो जाता है परफेक्ट का, और ये भी लगा देते हैं V3। परफेक्ट का पूरा पहचान के लिए हमें हैव हैज प्लस V3 चाहिए, तो V3 का काम ये कर देता है बीन। अब कंटिन्यूअस का काम कौन कर देता है? बी में आईएनजी लगा देना। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट का काम ये कर देते हैं पूरा, हैव हैज बीन। ता रहा है, ये रहा है, रही के लिए काम कर देता है, ये कंटिन्यूअस के लिए भी में आईएनजी लगा दीजिए, तो ये हो जाता है। लास्ट में एक और पहचान है इसका, सिंस या फॉर लगा रहेगा, टाइम दिया रहेगा, सिंस फॉर या प्लस टाइम, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, ये दिया रहेगा। ऐसे भी आप पहचान जाएंगे कि हैव हैज और बिन लगा रहेगा और भी आईएनजी लगा रहेगा। तो भी आईएनजी के आगे ये सब लगा रहेगा तो आप इधर मारेंगे, ठीक है। इसको कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में मारेंगे। जैसे देखिए, हैज बिन स्टडिंग दिया है, तो वह, ठीक, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसमें भले ही रहा है, रही है बोलेंगे, लेकिन इसमें समय भी दिया रहता है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस माना जाता है, ठीक। अब आइए यहाँ पे पास्ट टेंस में, भूतकाल में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी ता था, तिथि, गया, सोया, खाया, पढ़ा, यानी भूतकाल में जो घटना बीत चुका नहीं, बीत गया, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट ता था, तिथि,
नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का पहचान V2 से होता है, बस वर्ब का दूसरा रूप। कोई भी वर्ब है अगर वो दूसरे फॉर्म में है तो समझ लीजिएगा वो सिंपल पास्ट में है या पास्ट इंडेफिनिट में। था है, था, थी। जैसे प्लेड खेलता था, वेंट गया, वह क्रिकेट खेलता था, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, इस तरह का। तो V2 ही पहचान। जैसे गो का वेंट, प्ले का प्लेड, V2 याद रखिएगा, हो जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसका पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, बैठा था, बैठी थी भी बोल सकते हैं। चिड़िया डाल पर बैठी थी, वह दरवाजे पर खड़ा था, ये भी कंटिन्यूअस है क्योंकि खड़ा होने का काम, बैठने का काम लगातार हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका पहचान क्या है, कंटिन्यूअस। पास्ट है तो क्या लगा देंगे, वाज वेयर। कंटिन्यूअस है तो क्या लगा देंगे, ये V1 में ING लगा देंगे। रहा, रही है, रहा था, रहे थे, इस तरह ये इसका पहचान है। तो जैसे वाज रीडिंग लगाया ना, वेयर डांसिंग लगाया, तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो वह किताब पढ़ रहा था, वे लोग नाच रहे थे, इस तरह। अब परफेक्ट है लेकिन शुरू में पास्ट है, तो पास्ट का पहचान किससे हो जाता है, हैड से। हैव, हैज से प्रेजेंट का और हैड से पास्ट का। परफेक्ट के लिए क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं। तो हो गया, इस तरह पहचान जाएंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे ना। तो जैसे कि वह, जैसे हैड रिटन, पास्ट परफेक्ट, हैड मन पास्ट, गुण मन परफेक्ट, तो हैड पास्ट परफेक्ट ऐसे पहचान जाएंगे। ठीक, हैड से पहचान जाएंगे और ये V3 से पहचान जाएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट में। तो वह एक लेटर लिखा था या लिख चुका था, वे लोग बाजार जा चुके थे या गए थे, इस तरह भी बोल सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का मतलब कि पास्ट में है। अब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है, पास्ट परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए, अब पास्ट परफेक्ट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हैड बीन। पास्ट है ना, तो पास्ट के लिए हैड लगाते हैं, परफेक्ट के लिए बीन लगाते हैं। V3 के बदले में ये लगाया जाता है। और कंटिन्यूअस के लिए VING लगाया जाता है। तो ता रहा था, ती रही थी, ऐसे चलता है। ता रहा था, ती रही थी, या 2 घंटे से खेल रहा था, सुबह से खेल रहा था, पढ़ रहा था, इस तरह। एक समय भी दिया रहेगा इसमें, सिंस या फॉर प्लस टाइम। सुबह से, 2 घंटे से, बचपन से, समय दिया रहेगा। अब देखिए, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, हैड बीन, हैड माने पास्ट, बीन माने परफेक्ट, स्टडिंग माने कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे पहचान लेंगे। ठीक, इसमें ING लगा कंटिन्यूअस, बीन हेड लगा तो परफेक्ट। फ्यूचर टेंस क्या है, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, यानी गागेगी वाला। तो गागेगी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, शैल या विल लगाते हैं, V1 लगा देते हैं। हो गया। जब शैल विल या V1 लगाओ तो यानी कि समझ लेंगे कि वो किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। केवल V1 या V5 हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, V2 हो तो पास्ट इंडेफिनिट, और V1 के आगे शैल या विल लगा हो तो क्या मान लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये भी एक पहचान का तरीका हो गया। ठीक, जैसे वह क्रिकेट खेलेगा, हम लोग दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें रहेगा, रहेगी, चलेंगे। इसमें रहा था, रही थी, रहे, रहा है, रही है, इसमें रहेगा, रहेगी, इसमें गागेगी आ गया। जब इज एम आर रहता है, इज एम आर प्लस VING रहता है तो हम इसे प्रेजेंट मानते हैं। वाज या वेयर रहता है अब प्लस V में ING लगा रहता है तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस मानते हैं। जब वही VING में क्या लगा हो, VING में जब शैल या विल लगा हो, शैल या विल, एक और चीज लगाना होगा, बी लगाएंगे। ठीक ना, यहाँ पे देखिए शैल विल, अब बी लगाएगा VING में, तो क्या मानेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यही याद रखना, VING के पहले इज एम आर रहेगा तो प्रेजेंट, VING के पहले वाज वेयर रहेगा तो कंटिन्यूअस, अब VING के पहले शैल बी, विल भी रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे पहचान लेंगे तीनों। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब रहेगा, रहेगी। जैसे वह एक किताब पढ़ता रहेगा, वे लोग नाचते रहेंगे ना, ता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान देना है कि ये किस टेंस में मानेंगे, कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। विल बी फ्यूचर, डांसिंग है तो कंटिन्यूअस।
फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट का पहचान भी3 से होता है, लेकिन फ्यूचर है तो वहां पे शुरू में क्या लगा है, शैल विल, एक और चीज लगा दिया है, क्योंकि परफेक्ट का पहचान हैव प्लस भी3 से होता है। अब फ्यूचर है तो क्या लगा दिया, शैल विल। इस तरह याद रखेंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर का मतलब शैल विल और परफेक्ट का मतलब हैव प्लस भी3, यानी चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे, आएंगे, जाएंगे, इस तरह। वह एक पत्र लिख चुका रहेगा, लिख चुकेगा बोलेंगे, ठीक है ना। वे लोग घर पहुंच चुके होंगे, इस तरह। तो आप कैसे पहचानेंगे, विल हैव बीन, विल हैव भी3 है तो विल हैव से, विल माने फ्यूचर, हैव बेस्ट का मतलब परफेक्ट, इस तरह पहचान जाएंगे। या तीनों टेंस को मिला के देखिए तो हैव या हैज के बाद क्या रहे, भी3 रहे तो प्रेजेंट, अगर हैड भी3 रहे तो पास्ट, अगर हैव प्लस भी3 या शुरू में क्या हो, शैल या विल हो, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। ऐसे याद रखिएगा, तीनों टेंस का एक कॉम्बिनेशन में लेके चलिएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्लियर, सब में अंतर समझ में आएगा। आइए लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर माने भविष्य, परफेक्ट माने वही चुकागा, चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, कंटिन्यूअस में रहा। तो यहाँ पे कुल मिला के उतना नहीं ध्यान देना। फ्यूचर का मतलब आपको शैल विल समझना है, परफेक्ट का मतलब हैव बीन, कंटिन्यूअस का मतलब भी आई एन। इस तरह से आप पहचान जाएंगे, फ्यूचर माने शैल विल, परफेक्ट माने हैव बीन और कंटिन्यूअस माने भी आई एन जी। एक और पहचान है इसका कि सिंस या फॉर लगा रहेगा टाइम से, उसमें टाइम दे रहेगा, सुबह से, दोपहर से, वह बचपन से तेज रहा होगा, इस तरह के। तो देखिए यहाँ पे विल हैव बीन स्टडिंग दिया है, ठीक ना। तो हैव बीन से भी आप पहचान जाएंगे, हैव बीन स्टडिंग से भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, आइए समय से भी पहचान जाएंगे। तो वह 2 घंटे से पढ़ता रहा होगा या पढ़ रहा होगा, इस तरह बोल देंगे। तो देखिए कम समय में पूरा टेंस एक ही बार में क्लियर हो गया, आपको कोई नियम कानून खूब डिटेल में ट्रांसलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बस इस नियम को याद रखना है। हाँ, ट्रांसलेशन में थोड़ा अलग अलग टाइप के सेंटेंस आते हैं तो वो आप क्वेश्चन बैंक पिछले साल से जरूर कीजिए, उसमें से क्लियर हो जाएगा ये। अब प्लस पिछले साल का क्वेश्चन बैंक में जितना ट्रांसलेशन आया है उसको कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।